वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग कास्ट आयरन पढ़ने वाले हैं जो मटेरियल साइंस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में जो कंटेंट यूज हुआ है वो हमने NPTEL के वीडियो लेक्चर से लिया है। कास्ट आयरन आयरन कार्बन एलाय ग्रुप का है जिसमें चीफ एलिमेंट आयरन, कार्बन और सिलिकॉन है। कार्बन बाय वेट परसेंटेज ग्रेटर देन 2 है। कास्ट आयरन का मैन्युफैक्चरिंग पिग आयरन को कॉपुला फर्नेस में रिफाइन करके किया जाता है, क्योंकि पिग आयरन में इम्प्योरिटी हाई होने के कारण ये कास्टिंग प्रोसेस के लिए अनफिट होता है। तो अब हम चलते हैं टाइप्स। कास्ट आयरन का टाइप है ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मैलेबल कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन और एलॉय कास्ट आयरन। तो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं जो ये आप फिगर देख रहे हो, ये ग्रे कास्ट आयरन का माइक्रो स्ट्रक्चर है। ये हमारा कास्ट आयरन का फर्स्ट टाइप है जिसमें कि कार्बन वैरीज कर रहा है 2.5 टू 4.0 वेट परसेंटेज। एक्चुअली ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन आयरन के साथ केमिकली कंबाइंड नहीं होता है और ये स्लो कूलिंग के साथ इसमें सिलिकॉन जो होता है वो लार्ज अमाउंट में कंटेन करता है। ग्रेफाइट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्लैग। एक्चुअली सीमेंटाइट जो है वो कन्वर्ट होता है ग्रेफाइट फ्लैग में। ग्रेफाइट फ्लैग्स गिव्स सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी एंड वाइब्रेशन डैम्पिंग कैपेबिलिटी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ग्रेफाइट जो है के कारण ही सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी और वाइब्रेशन डैम्पिंग कैपेबिलिटी होता है। स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी आर मच हायर अंडर कंप्रेसिव लोड। टेंसाइल स्ट्रेंथ 120 टू 280 MPa। MPa का अर्थ आप सबको मालूम है मेगा पास्कल। एक्चुअली जो स्ट्रेंथ है ग्रे कास्ट आयरन का वो पहले कम होता है, क्योंकि आप जानते हो कि ग्रेफाइट फ्लैग के प्रेजेंस के कारण जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है उसकी कंटिन्यूटी को ये डिस्टर्ब करता है। तो ऑप्टिमम प्रॉपर्टीज को ऑब्टेन करने के लिए ग्रे कास्ट आयरन को मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ही पिग आयरन के साथ कैल्शियम सिलिसाइड को भी ऐड करते हैं, जिसके कारण कैल्शियम सिलिसाइड के कारण आपका ग्रेफाइट फ्लैग जो है ये जो लार्ज है ये स्मॉल साइज में कन्वर्ट होता है और ये यूनिफॉर्मली लैटिस स्ट्रक्चर पे जो आपका है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस तरह से ग्रे कास्ट आयरन जो है वो आपका मार्टेनसाइट कास्ट आयरन में मॉडिफाई हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका नाम ग्रे कास्ट क्यों पड़ता है, ग्रे कलर का क्यों पड़ता है। एक्चुअली जो ये कास्ट आयरन होता है उसका फ्रैक्चर सरफेस ग्रे कलर का ऑब्टेन होता है, जिसके कारण इस कास्ट आयरन का नाम ग्रे कास्ट आयरन पड़ता है। तो नेक्स्ट हम पहुंचते हैं एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? बेस स्ट्रक्चर फॉर मशीन एंड हैवी इक्विपमेंट दैट आर एक्सपोज टू वाइब्रेशन। फॉर एग्जाम्पल क्लच प्लेट, ब्रेक ड्रम, मशीन टूल बेड, गियर एंड पंप हाउसिंग, इंजन, फ्रेम, पिस्टन एंड सिलेंडर। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा व्हाइट कास्ट आयरन, जिसे हम चिल्ड कास्ट आयरन भी कहते हैं। व्हाइट कास्ट आयरन, तो नो ग्रेफाइट, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बाइड। ठीक है, तो ये जो फॉर्म ऑफ कार्बाइड है वो आपका सीमेंटाइट जो कि हार्डेस्ट कंस्टिट्यूटेंट ऑफ आयरन है। तो इस कास्ट आयरन में कार्बन जो है वो आयरन के साथ केमिकली कंबाइंड होता है, जो कि आप देख रहे हो इसे हम आयरन कार्बाइड या तो सीमेंटाइट कहते हैं। फॉर्म्ड बाय रैपिडली कूलिंग मोल्टेन आयरन, और साथ में जिसमें सिलिकॉन कंटेंट होगा वो लो होगा। जैसा कि आपने पहले देखा था ग्रे कास्ट आयरन में स्लो कूलिंग था, लेकिन उसके साथ वो मेजर
सिलिकॉन कंटेंट था और यहां पर होगा लो सिलिकॉन कंटेंट। वेरी हार्ड वेयर एंड कोरोजन रेसिस्टेंस, ये आपका व्हाइट कास्ट आयरन है। ऑलमोस्ट नॉन मशीनेबल और एप्लीकेशन क्या है, रोलर्स इन रोलिंग मिल। अब इंटरेस्टिंग बात यह आता है कि इसका नाम व्हाइट क्यों पड़ता है। सेम थॉट जैसे कि आपने ग्रे में देखा था कि इसमें भी जो आपका सरफेस जो इसका है यानी फ्रैक्चर सरफेस वो आपका व्हाइट कलर का दिखता है, इसीलिए इस कास्ट आयरन का नाम भी व्हाइट कास्ट आयरन पड़ता है। तो नेक्स्ट टाइप हमारा है मैलेबल कास्ट आयरन, इसे हम बेंडेबल कास्ट आयरन भी कहते हैं। फॉर्म्ड बाय हीटिंग व्हाइट कास्ट आयरन बिटवीन 800 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर रेंज है हमारा, फॉर ए प्रोलॉन्ग टाइम इन ए न्यूट्रल एटमोस्फेयर टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन लीड्स टू द डिकम्पोजिशन ऑफ द सीमेंटाइट फॉर्मिंग ग्रेफाइट इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर। यानी इस कास्ट आयरन में जो आपका ग्रेफाइट कौन से फॉर्म में रहता है, क्लस्टर फॉर्म में। यानी आप जो ये फिगर देख रहे हो ये आपका मैलेबल कास्ट आयरन का माइक्रो स्ट्रक्चर है, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये जो ग्रेफाइट है ये क्लस्टर फॉर्म में है, जबकि पिछली बार आपने देखा था ग्रे कास्ट आयरन वो फ्लैट फॉर्म में था। और यहां पर एक टर्म यूज है प्रोलॉन्ग टाइम हीट करते हैं हम, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, टेम्परिंग, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं पैराग्राफ पे, हाईली शॉक रेसिस्टेंस और टफ, ये इनका प्रॉपर्टीज हो गया। टेंसाइल स्ट्रेंथ 350 to 450 मेगापास्कल, कैन बी हैमर्ड टू स्मॉल थिकनेस, एक्चुअली ये मैलिएबल है तो आप इसे हैमर करके स्मॉल थिकनेस तक आप इसे कर सकते हो, जैसा कि नाम से ही इसका प्रॉपर्टीज दिख रहा है। एप्लीकेशन किससे क्या क्या बनेगा, कनेक्टिंग रॉड है, ट्रांसमिशन गियर एंड डिफरेंशियल केसेस फॉर द ऑटोमेटिव इंडस्ट्री एंड फ्लैंज, पाइप फिटिंग एंड वाल्व पार्ट्स। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब देखिए टाइप, डक्टाइल कास्ट आयरन जिसे कि हम नॉडुलर कास्ट आयरन भी कहते हैं और इसको हम एस्पेराइडल कास्ट आयरन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर पर आते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये डक्टाइल कास्ट आयरन का माइक्रो स्ट्रक्चर है। तो इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं, मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं। तो ग्रे कास्ट आयरन जो आप देख रहे हैं इसमें मैग्नीशियम 0.1 to 0.8% ऐड किया जाता है, या मैग्नीशियम भी होता है या निकेल भी होता है या सोडियम और कैल्शियम और पोटेशियम, ये जो है स्मॉल अमाउंट में ऐड किया जाता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन, जिसके कारण जो है आपका ये ग्रेफाइट किस फॉर्म में आएगा, स्फेयर फॉर्म में, इसीलिए इसे हम एस्पेराइडल कास्ट आयरन भी कहते हैं। तो आप यहां पर 3 फॉर्म देखे, आपने किसी में देखा फ्लैट फॉर्म में ग्रेफाइट है, किसी में आपका नॉडुलर फॉर्म में है, ठीक है, नॉडुलर दैट मीन्स एस्पेराइडल फॉर्म में है और क्लस्टर फॉर्म में भी प्रेजेंट है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। फ्लूइडिटी जो इसका होगा वो हाई होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होगा, इसका रेंज कितना है 400 to 900 मेगापास्कल, और डक्टाइल कास्ट आयरन टफ होगा, वेयर रेसिस्टेंस भी होगा, इसकी मेसनेबिलिटी और वेल्डेबिलिटी भी गुड होगा। अब इसको हम डिजाइन कैसे करते हैं, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ और परसेंटेज इलांगेशन है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है SG 900/2, तो ये जो 900 है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करा और 2 जो है ये परसेंटेज इलांगेशन को। अब नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट और लास्ट है मोल्टेन या
कॉम्पैक्टेड कास्ट आयरन, जिसे हम एलॉय कास्ट आयरन भी कहते हैं, मोल्टेड या कॉम्पैक्टेड कास्ट आयरन। तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा ग्रे और डक्टाइल कास्ट आयरन के बीच का प्रोडक्ट होगा, और ये साथ में कार्बन जो है पार्टली फ्री और पार्टली क्या करते हैं कंबाइंड फॉर्म में होता है, यानी ये दोनों के बीच में हुआ हमारा, जैसा कि आप देख रहे हो। और इसमें सबसे बड़ी बात है जो ग्रेफाइट है इसमें वर्म लाइक में फॉर्म में होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉम्पैक्ट कास्ट आयरन का माइक्रो स्ट्रक्चर जो है, इसमें जो आप डार्क कलर का देख रहे हैं ये ग्रेफाइट का फॉर्म है जो कि आपका वर्म लाइक है। अब इसकी प्रॉपर्टी जो है थर्मल कंडक्टिविटी वो हाई है, साथ में रेजिस्टेंस टू थर्मल शॉक ये बेटर होगा, ऑक्सीडेशन एलिवेटेड टेम्परेचर पे कम है। तो चलते हैं हम इसका एप्लीकेशन पे। डीजल इंजन ब्लॉक, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड्स, गियर बॉक्स हाउसिंग, फ्लाई व्हील etc। नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचते हैं। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन कास्ट आयरन, जिसमें कि सिलिकॉन है, सल्फर, मैग्नीज और फास्फोरस। सबसे पहले हम सिलिकॉन पे आते हैं। सिलिकॉन के प्रेजेंस के कारण क्या होगा, ग्रेफाइट जो है ये फ्री फॉर्म में फॉर्मेशन होगा, मेक आयरन सॉफ्ट एंड इजिली मशीनेबल, प्रोड्यूस साउंड कास्टिंग फ्री फ्रॉम ब्लो होल्स एज हैविंग हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। चलते हैं सेकेंड पर हम सल्फर इम्प्योरिटीज पे। ये जो है ये कास्ट आयरन को हार्ड और बीटल बनाता है एवं 0.1% makes give unsound casting। नेक्स्ट मैग्नीज, कास्ट आयरन makes hard by formation of carbide, keeps control over harmful effect of sulfur, phosphorus, impact feasibility and fluidity but induces brittleness। Thank you।